हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक में मेन डिस्कशन होगा डीवी स्टूडेंट की बौखलाहट पे। और दूसरी बात, जेएसएससी सीजीएल की अगली सुनवाई में क्या होने वाला है, क्या रिपोर्ट जमा होने वाली है, रिपोर्ट जमा होने वाली है तो फिर क्या हो सकता है, उसके बारे में सबसे मेन टॉपिक होगा। डीवी स्टूडेंट की बौखलाहट पे डीवी स्टूडेंट से हमारा सीधा सवाल होगा कि यदि आप जिस तरह से बौखला रहे हो, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ रहता, आपका नाम डीवी लिस्ट में नहीं आई रहती, तो क्या आप भी वही सारे शब्दों का चयन करते दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आप कर रहे हैं? मतलब कि यदि आप डीवी स्टूडेंट्स नहीं होते तो क्या आप भी वही शब्द यूज कर रहे होते उन कोचिंग वालों के लिए, उन पिटिशनर वालों के लिए? क्या आप भी वही शब्द यूज कर रहे होते? पहला सवाल मेरा उनसे ये होगा। दूसरा सवाल ये है कि वो कहते हैं कि उनके वजह से उनका नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। फिर आप ये भी कहते हैं कि सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो आप फिर कहना क्या चाहते हैं? आपका बस कहना इतना ही है कि आपका डीवी लिस्ट में नाम आ गया है, बस आपको कुर्सी पे बिठा देना चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में। आप क्या करोगे ना कुर्सी में बैठने के बाद, ये सबको पता है और ये आपको भी पता है। आप जो बोल रहे हो कि 2000 अधिकारी जो हैं वो झारखंड के वो रोड में घूम रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, इसके लिए झारखंड का विकास रुका हुआ है। वाह, आप 2000 अधिकारी ही हैं जो झारखंड के विकास को बढ़ा सकते हैं। और वही 2000 अधिकारी जो नेपाल जाते हैं क्वेश्चन रटने के लिए, उनमें से वो भी हैं। उन 2000 अधिकारी में से उनमें से कुछ वो भी हैं। हम नहीं कह रहे कि आप भी उसमें से हैं, लेकिन आप में से ही, उस 2000 लोगों में से आप में से ही वो लोग भी शामिल हैं जो नेपाल गए थे क्वेश्चन रटने के लिए और वापस आकर के एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें से सिलेक्ट भी हुए हैं। आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि कुछ लोगों का सिलेक्शन इलीगल हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके चक्कर में हम क्यों पिसे। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो उसके लिए आपकी सरकार है ना। आपकी पिसाई के लिए आपकी जो, हम नहीं कह रहे कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो इलीगल हुआ है। आप कोचिंग वालों की तरफ जिस तरह शब्द यूज कर रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं कि बस ऐसा ऐसा करके ले लेंगे और उसके बाद जो है सो वो ये करेंगे। अरे भाई, आप जो जब सिलेक्शन आपका नहीं हुआ था ना, तब भी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप भी उन्हीं का वीडियो देखते थे। ये बात अपने आप से पूछो, क्या तुम उसका फॉलोअर नहीं हो? फिर आप जो है सो उस ऐसे ऐसे वाले का चैनल को या फेसबुक पेज को फॉलो क्यों करके रखे हो? अपने आप से पूछो। ठीक है, अनाप शनाप बकने से बढ़िया है, अनाप शनाप बकने से पहले इन बातों को पहले तर्क कर लिया करो कि आप क्या बोल रहे हो और आप क्या बोलना चाहते हो, आपको क्या बोलना चाहिए। ठीक है, आपको लड़ने का हक है, आपने सेलेक्ट हो गया, आपको लड़ने का हक है। लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हो पाए करप्शन के वजह से, जो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको लड़ने का हक नहीं है। आप कहते हो कि वो अब बस दूसरी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। वाह, ये आपके लिए छोड़ देगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया तो इसको आपके लिए छोड़ दे, बाकी वो कहीं और जाए, भाड़ में जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। आप अधिकारी बने, बाकी वो जाके प्लेट धोए, यही कहना है ना आपकी। तो इस तरह की स्वार्थपूर्ण बातें जो आप कर रहे हो ना, मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा था, आज ही कल में देखा हूँ, क्या न्यूज़ आरजी करके है, इस तरह से बौखलाया हुआ है वो छात्र जो है, वो इस तरह से गालियाँ बक रहा है पिटिशनर ग्रुप के ऊपर की कहना नहीं है। इस तरह से बौखलाहट किए हुए है कि इसका कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें क्या सही है गलत है, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे चैनल में बहुत सारे डीवी स्टूडेंट्स व्यूवर्स हैं, मैं देखता हूँ कमेंट्स में बहुत सारे डीवी स्टूडेंट्स, मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम जो कर रहे हो, तुम जो बौखला रहे हो, तुम जिस तरह से बातें कर रहे हो, क्या वो सही है? आपको लग रहा है सीआईडी ने अभी तक कोई पुख्ता ये बोल रहा है, लिस्टिंग जांच उसने कर रहा है और लास्ट में लिख रहा है कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिले क्वेश्चन लिख के, तो आपको बहुत खुशी हो रही है और बोल रहे हो कि सामने वाले को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अरे उसने सबूत पेश किया है, सबूत दिया है सारे, और उसके बाद भी उसको बोलेगा कि साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसे दुख तो होगा ना। तुम्हें सीआईडी पे भरोसा है क्योंकि तुम्हारे पक्ष में फैसला दे रहा है।
तुम्हारे पक्ष में फैसला पक्षपातपूर्ण होके दे रहा है, ये नहीं देख रहे हो। तुम्हारे तरफ जो फैसला वो दे रहे हैं वो तुम पक्षपातपूर्ण होकर के दे रहे हैं, देने वाले हैं, ये तुम नहीं देख पा रहे हो। बस तुम्हें तुम्हारे तरफ फैसला चाहिए, यही नहीं। ये गलत चीज़ें हैं। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल यही बात तुम्हारे भाई के साथ हुई होगा, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? आज तुमको मतलब नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा है, तुम्हें नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा है, यही बात है ना, बहुत अच्छा है। और बाकी जब आपको नौकरी नहीं मिलती, या फिर आपके ही कुछ ग्रुप के लोग होंगे बाद में आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कल जाकर के आप अधिकारी बन जाओगे, कल जाकर के आप जाओगे, प्रमोशन में जाओगे, आप पैसे देकर के कोई प्रमोशन ले लेगा, आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, तो क्या आपको उसमें अच्छा लगेगा? नहीं, आपको भी उसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको चाहिए, देखिए आप में क्षमता है, टैलेंट है, तो आप एक बार सिलेक्ट हुए, अगली बार फिर सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन सबके लिए मिल करके एक सिस्टम को लिए लड़ रहा है आदमी, सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ रहा है, झारखंड के भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो आप उसे जो है उसको गालियाँ बक रहे हो। ये आपकी कहाँ तक सोच, ये जो सोच है आपकी वो कहाँ तक सही है? अपनी मानसिकता को पहले सुधारो, उसके बाद अधिकारी बनो। ऐसे अधिकारी बन के आप क्या करोगे? इस तरह का अधिकारी बन के तुम क्या करोगे भाई? तुम तो जाकर के सीधा बैठते ही तुम तुरंत करप्शन करना शुरू कर दोगे। अब बोलते हो कि हमारे वजह से हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से झारखंड की योजनाएं ज़मीन पर नहीं उतर पा रही है। तुम उतारोगे ज़मीन पर योजनाओं को? तुम तो अपने घर लेके जाओगे योजनाओं को तुरंत, जैसे ही बैठोगे तो। कितनी स्वार्थपूर्ण कितना स्वार्थपूर्ण जो तुम्हारा विचार है वो साफ दिख रहा है। और तुम्हें कहते हो कि लोगों में क्षमता नहीं है, इसीलिए वो बोर्ड ऐसे लेके बैठे हुए हैं, और हम में क्षमता है इसलिए हम सेलेक्ट हो गए हैं। तो फिर झारखंड में या फिर देश में जितने भी ऐसे बोर्ड लेकर के बैठे हुए हैं, क्या सब में क्षमता नहीं है? उन्हीं से पढ़ करके, उन्हीं का वीडियो देख करके तुम सेलेक्ट हुए हो। कुछ ना कुछ देखो, 100 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन जरूर उस बोर्ड वाले की वजह से लिखे होगे, ठीक है। और देश में बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे बोर्ड लेकर के बैठे हुए हैं और उसे पढ़ा रहे हैं। तो क्या उनमें कोई क्षमता नहीं है? तुम भी सबको गाली दे रहे हो। तुम तो भाई फिर सबको गाली दे रहे हो ना। जितने भी कोचिंग वाले हैं देश में, झारखंड में जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, बोर्ड लेकर के ऐसे बैठे हुए हैं, सबको तुम गाली दे रहे हो ना। IAS की तैयारी करवा रहे हैं, उसे भी तो गाली दे रहे हो। वो भी तो ऐसे बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। अपनी लैंग्वेज सुधारो, अपनी सोच सुधारो, अपनी मानसिकता को सुधारो, उसके बाद नौकरी की बात करो। तुम्हें तो नौकरी में होना ही नहीं चाहिए। तुम जैसे लोगों को तो साफ लगता है कि तुमने 13 एग्जामिनेशन पास किया है। यदि आप फेयर होकर के पास करते तो कभी ऐसा कहते नहीं। बस अपना लगा हुआ है, बाकी लोग अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। ये गलत है भाई, ठीक है। बात रह गई सुनवाई की, बात रह गई जांच की, बात रह गई 7 मई की सुनवाई की, तो वो CID पेश करेगी ना। अब तो CID को एक्स्ट्रा सबूत मिला हुआ है, और भी जो भी सबूत उसको मिला हुआ है, उसकी फाइनल रिपोर्ट तो उसने जमा ही नहीं कराई है। उसने मौखिक रूप से ये बोलने के, आपने खुद बोला कि आपने खुद डिस्क्रिप्शन किया, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ, आपने डिस्क्राइब किया कि कोर्ट में हमारे सरकार के वकील जो है बोले कि आधी से ज़्यादा जांच हो गई है, लेकिन कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है, इस बेसिस पे स्टे को हटा दिया जाए। ऐसा होता है क्या? आप फाइनल रिपोर्ट दोगे ना जी। आप बाद में बोलो, अपने ऊपर लेगो नहीं, बाद में मिल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन लीक हुआ था, तो फिर तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि मेरी आधी जांच बची हुई थी, इसीलिए वो जांच मैंने किया नहीं था ना, इसीलिए हो गई। तब तक तुम इधर अपॉइंटमेंट दे दोगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अभी तो इंटरवेनर बन रहे हैं, उसके बाद ठाट से बनेगा इंटरवेनर कि हमने नौकरी कर लिया था, हमें आप कैसे हटाओगे? अरविंद कुमार का हो रहा है ना अभी 20 साल नौकरी करके, वैसे तो तुम भी चले जाओगे फिर उसी कैटेगरी में। ये सीधा नकार देना, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, करप्शन नहीं हुआ है झारखंड में, दूसरे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। उसी सब जितने भी स्टूडेंट्स जो पिटिशनर बने हुए हैं, जो भी चंदे भर आ रहे हैं, जो भी पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको तुम डाइवर्ट कर रहे हो कि भाई तुम छोड़ दो इसको, दूसरे एग्जाम देखो, रेलवे देखो, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन देखो, अदर SSC देखो, लेकिन हमें इसमें जाने दो, तुम इसके पीछे मत आओ। वाह, बहुत अच्छा बात कर रहे हो तुम पहले भाई ऐसा कोई नहीं करेगा। तुम जिस तरह सोच रहे हो ना अपने बारे में, उतना ही अगला भी सोच रहा है कि मान ले 2 नंबर की वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, हो सकता है अगली बार एग्जाम होगी तो मेरी हो जाएगी। वो भी लगा हुआ है उसी काम में।
ठीक है, तुम ना तो तुम्हें गाली देने की हक है, तुम भी गाली मत दो, वो भी तुम्हें गाली मत देगा, नहीं देगा। बात रहेगी कोर्ट में लताड़ने की, तो उसको भाई लताड़ ही बोला जाता है। जब आप ज़बरदस्ती गए हो वहाँ पे घुसने के लिए कि नहीं हमारी बात को सुना जाए, और जज साहब ने ये बोल दिया कि आपकी बात को मैं अभी नहीं सुनूंगा, तो उसको लताड़ ही बोला जाता है। ठीक है, और ये बोलना कि कोर्ट में बस सुनवाई होती है, वकील अपना बात रखते हैं, सहमत नहीं सहमत अलग की बात होती है, उसमें लताड़ने की बात कहते, कोर्ट की सुनवाई में देखे हो जज डायरेक्टली लताड़ते हैं। यदि कोई गलत आर्गूमेंट्स करता है, गलत परमिशन मांगता है, तो उसको झाड़ते हैं, उसमें के ऊपर पनिशमेंट भी डालते हैं, सब कुछ करके होता है। ऐसा नहीं है कि बस सहमत हैं असहमत हैं, बस ऐसा नहीं होता है कोर्ट में। यदि आप गलत दलील पेश करोगे, गलत चीज़ों की डिमांड करोगे, तो वहाँ आपको दो बातें सुननी पड़ती है, और दो बातें सुन के आपको रिफ्यूज किया जाता है कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये बात गलत है, ये बात गलत चीज़ की डिमांड कर रहे हो आप। आपने पहले ही बोला गया था कि बीच सुनवाई में आपने गए हो इंटरवेनर बनने के लिए, जबकि आपका अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है। दूसरी बात है, जज आपके वकील, सरकार के वकील बोल रहे हैं कि नहीं जो है वो आधी जांच पूरी हो गई है, उसमें कहीं क्वेश्चन का लीक नहीं हुआ है, उस बेसिस पे हमें आप अपॉइंटमेंट करवा दीजिए। कहाँ तक सही है? ऐसी बातों पे लताड़ ही तो मिलेगी ना। आप अपने पक्ष में देख रहे हो, सामने वाला पक्ष मिल नहीं रहा है। आधी जांच आपने कंप्लीट कर ली है, और उस बेसिस पे आप कह रहे हो कि, और बोल दे रहे हो, मौखिक रूप में बोल रहे हो कि नहीं कोई मौखिक रूप में, लिखित रूप में भी बोल रहे हो कि नहीं कोई भी साक्ष्य से मिले नहीं है। कल जाके आपकी आधी जांच में मिल जाएगी साक्ष्य, तो क्या करोगे आप अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दोगे, तभी तो वो बोल पाएंगे ना। क्या चार्जशीट जमा होती है, क्या पहले आधी जमा होती है फिर आधी और जमा होती है? किसी भी पुलिस रिपोर्ट में जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट एक बार सबमिट होती है ना, कि हाँ भाई इसमें मिली सबूत या नहीं मिली, इसे मैंने दोषी से ठहराया गया, इनको मैंने छोड़ दिया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिली। जब पूरी अपनी जांच रिपोर्ट जमा करेगी ना, तब ना डिसाइड कर पाएगी कि क्या कौन सही था कौन गलत था। तो बस 1 महीने की तो बात है। अब आपकी 1 महीने की समय लिया गया, 1 महीने 15 दिन में आपकी CID जो है वो 15 दिन में ही जांच रिपोर्ट जमा कर देती है। वो 3 महीने से क्या कर रही है? 3 महीने हो गए ना, अभी 3 महीने हो जाएंगे ना। 3 महीने उनको सिर्फ जांच करने में वो उठा रही है किसको? कांस्टेबल्स को। क्या कर रही है? धन की उगाही की बात कर रही है। तो उन सारे चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप दे दो क्लियर कट बातें लिख के दे दो कि भाई नहीं हमने अपनी सारी जांच कंप्लीट कर लिया, कहीं से भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद कोर्ट का अधिकार है देखना ना कि आपने जो जांच किया है वो कहाँ है, उसमें बहस चलेगी। फिर थोड़ी ना 7 मई को डिसीजन हो जाएगा आपके जांच रिपोर्ट आपके बोल देने से। CID के बोल देने से ये नहीं हो जाएगा कि क्वेश्चन लीक नहीं होता, उस जांच पे बहस चलेगी। वो जो आपकी रिपोर्ट जमा होगी, जांच रिपोर्ट जमा होगी, जो भी आपकी चार्जशीट जमा होगी, उस पे जो है वो बहस चलेगी। उसकी हर एक एविडेंस को चेक किया जाएगा, कि आपके हर एक एविडेंस को चेक किया जाएगा। उसकी जो भी आपने एविडेंस सबमिट करेंगे आप कोर्ट में कि इस एविडेंस के आधार पे हमने ये जांच किया है, इसमें ये हो गई है, उस हर एक एविडेंस को कोर्ट चेक करेगी कि आपकी एविडेंस सही है गलत है क्या है। सिर्फ जब CID की जब पुलिस के कहने पे ही मान लिया था, तो कोर्ट का काम भी क्या था? जो पुलिस बोल देती वही कोर्ट मान लेती, तो फिर कोर्ट का काम ही क्या है? पुलिस ना बोल देती भाई कि हाँ हो गया नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ 7 मई को कुछ भी नहीं होने वाला। उसमें सिर्फ फाइनल रिपोर्ट जमा करेगी नहीं करेगी उस सरकार के ऊपर है। उसके बाद उस रिपोर्ट पे, उस जांच रिपोर्ट पे पूरी बहस होगी। एक दो तीन डेट बहस होगी चलेगी कि इसमें क्या है नहीं है। सामने वाले को जवाब मांगा जाएगा कि ये बातें हैं, आपको कुछ कहना है आप कहिए, आपको भी मांगा जाएगा कहने के लिए आप भी कहिए। उसके बाद जा कर के जजमेंट पे तैयार होगी। चलिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, लेकिन बस लास्ट में यही बोलूँगा कि देखिए सबका अधिकार है अपना अपना लड़ने का, आप भी लड़िए वो भी लड़ेंगे, लेकिन किसी के ऊपर कटाक्ष करना, बोलना कि ये गुस्सा झाड़ना, ये सब गलत बातें हैं, बुखलाइए मत। ठीक है, शांति से लड़िए, आप भी अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। चलिए।